अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरी प्यारी फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू और अच्छी सी और ट्रेडिशनल सी रेसिपी लेके, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है मिलती जुलती है बट न्यू स्टाइल में है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक देगची में, एक पैन में दूध तकरीबन ये हाफ़ लीटर है। और इसमें से मैंने जो है 1 कप हमें निकाल लेना है अलग से, क्योंकि कस्टर्ड जो डालेंगे वो अलग से हमें कप में निकाल के रखे हैं, जिसके मैंने निकाली है। मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया था, क्योंकि कस्टर्ड में ज़्यादा नहीं था, मेरा मिल्क भी बहुत कम था। तो मैं हाफ़ लीटर का बना रही थी, तो मैंने इसमें हाफ़ कप मैंने दूध डालने था। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी तकरीबन आपको इसमें ऐड करनी है, अगर कप के हिसाब से ले तो आपने पूरे 1 कप इसमें चीनी ऐड करनी है। डेज़र्ट वगैरह जो होते हैं मीठे ज़्यादा अच्छा लगते हैं। स्वीट डिश है तो स्वीट होता ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कप में दूध, और उसमें मैं कोई सा भी साशे, आप चाहें तो कस्टर्ड का कोई सा भी साशे किसी कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाना फ्लेवर डाली हूँ। यहाँ पर मैंने लेनी है सेवइयाँ, जो हमारी कलरफुल सेवइयाँ होती हैं, वो मैंने डाली हैं तकरीबन 1 प्याली के बराबर। मैंने ये सेवइयाँ इसमें ऐड कर दी हैं, हमारे दूध के साथ जो हमें चीनी और दूध सेवइयाँ ऐड करनी है वो मिक्स भी हो जाएंगी अच्छी तरीके से, और जो सेवइयाँ हैं हमारी वो भी नरम हो जाएंगी, यानी गल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रखेंगे जब तक कि हमारा बॉयल नहीं हो जाता। दूध अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा। उसके बाद जब हमारी चीनी उसमें अच्छी तरीके से मिल जाएगी, और जो हमने सेवइयाँ इसमें ऐड करनी है कलरफुल वाली, वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर हम उसके अंदर ये कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड बनाना मेरे ख्याल में तकरीबन सभी लोगों को आता होगा। कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है, मगर जो जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ वैसे आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था। यहाँ पे हमारा जो मिल्क है, दूध हमारा बॉयल हो चुका है, सेवइयाँ हमारी नरम हो गई हैं। अब इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना दूध शामिल करना है कस्टर्ड वाला, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो गुठलियाँ बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने इसको इसमें ऐड करते रहना है। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो आप देखिएगा कितना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें हरा दूध शामिल होता है। तो जैसे हम इसमें डालते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब इसको हमें इतना पकाना है कि ये इसमें छोटे छोटे से बबल्स बनने लगे, यानी कि खदबद फूलना शुरू कर देंगे। मेरे खतबत वर्ड को आप इग्नोर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आपको कितना अच्छे से कलर बन चुका है, जो हमारा कस्टर्ड का कलर था वो ग्रीन था, सेवइयों का जो कलर था वो हमारा ऑरेंज था। तो हमारा कलर कितना अच्छे से बन चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया है स्क्वायर शेप में एक बॉल ले लिया है, उसको मैंने हल्का सा ऑयलिंग कर लिया है, और आप चाहें तो कोई सी भी शेप में ले सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इसमें हमने लगाने हैं सबसे पहले फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने बनाना कट कर लिया है, उसको मैं सबसे पहले बनाना को लगा लूँगी। तो जब हम इसको निकालेंगे तो इसका अच्छा सा जो कलर और यानी कि जो इसकी शक्ल आएगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने इस पर बनाना लगा लिया है, और उसके बाद फिर इसमें जो मैंने कॉकटेल फ्रूट जो है वो ले ली है तकरीबन 1 प्याली, तो वो भी हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। और आधी जो है हम अभी डाल देंगे, क्योंकि गार्निशिंग करने के लिए जब हम इसको टर्न करेंगे तो फिर ये गार्निशिंग ऊपर से नज़र आएंगे हमें फ्रूट्स, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग भी घर में बनाइएगा, क्योंकि दावतों में और ऐसी चीज़ों में बहुत चीज़ें ये हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं, और अब जो है हमने ये कस्टर्ड इसमें ऐड करना है। कस्टर्ड हमेशा आप इसमें जो है स्पून की मदद से डालिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट पतीली से डालेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो हमने फ्रूट्स डालें वो साइड पर हो जाएंगे, और हमारा जो कस्टर्ड है वो नीचे चले जाएगा। हमने इसमें कस्टर्ड के पहले फ्रूट्स रखने हैं, क्योंकि फ्रूट्स की जो हमने लेयर बनाई है उसके ऊपर हमारे कस्टर्ड आना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ, और आप लोगों ने भी ऐसे ही करके जो है डालना है कस्टर्ड पूरा, ताकि ये हमारे नीचे तक नहीं आए।
तो यहाँ पे हमने सारे कस्टर्ड इसमें डाल दिया है और अब इसको हमने रख देना है तकरीबन इतना रूम टेम्परेचर पे रखना है। ज़्यादा हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना है डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट हम फ्रिज में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देती है चीज़। आप इसको हो सके तो इसको रूम टेम्परेचर पे करें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए गर्माहट जो इसकी ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में आप लोग रख सकते हैं। और इसमें जो मैंने बचा था हमारे जो फ्रूट्स बचे थे कॉकटेल फ्रूट्स, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको हल्के से स्पून की मदद से मैं इन कर दूँगी, अंदर कर दूँगी, ताकि जो फ्रूट्स हैं अंदर चले जाएँ। और जब हम निकालें तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये अंदर से भी फ्रूट हमारे आएंगे। ये रिज़ल्ट की रेसिपी थोड़ी सी चेंज है, हालांकि हम लोग जो कस्टर्ड्स बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा इसको जो बनाने का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज है। अगर आप इसमें चाहें तो बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं, मगर आपने इसमें फ़र्स्ट लेयर पे बिस्किट लगाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने सब चीज़ें लगानी है। यहाँ पे हमारा ये जूस है ठंडा हो चुका है। अब इसको मैंने ऐसे टर्न कर लिया है। हम आप लोग देख सकते हैं हमारे जो फ्रूट्स हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और ज़रा से भी हटे नहीं है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो जेली लगा सकते हैं या कुछ और फ्रूट्स आप चाहें वो लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो मुँह से निकाल देते, तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करे हैं। और हम सादे से बंदे हैं आपके साथ साथ ही रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी इस रेसिपी को बहुत लाइक कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा अपने बहुत सारे अजीज़ों में, दोस्तों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मेरे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।